मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग 3 क्लास के हिंदी रीडर में तीसरा अध्याय स्वच्छता से स्वास्थ्य ये पढ़ेंगे। इस कहानी को आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे बच्चों, और हम इसे आपको संक्षिप्त रूप में समझा रहे हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो बच्चों, कहानी 2 दोस्तों की है, केतन और जतिन की। वे दोनों एक अच्छे दोस्त थे और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। कक्षा का मतलब बच्चों क्लास, वर्ग, और दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। परीक्षाएं नज़दीक आ गई थी। उन्हीं दिनों केतन बीमार पड़ गया। इस कारण जतिन को चिंता होने लगी, इसलिए वह उससे मिलने घर गया। मिलने पर पता चला कि वह गली में बेचने आए हुए बेचने वालों से पकौड़ियाँ खरीद कर खा ली थी, जिस कारण वह बीमार पड़ गया। तब केतन ने कहा कि जतिन, तुम्हारे घर के बाहर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, उन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। मैंने देखा, यही ढेरों पर जो मक्खियाँ रहती हैं, यही मक्खियाँ जब भोजन पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं, और वही भोजन हम लोग खाकर बीमार पड़ जाते हैं। तब केतन ने कहा, हाँ, मेरी बीमारी का भी यही कारण है। मित्र, हमें घर के आसपास की सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तब जतिन ने कहा, हमें पड़ोस के लोगों को भी सफाई का महत्व समझाना चाहिए। तो जतिन ने हाँ कहा कि हो सकता है, मेरी भी बीमारी का यही कारण है, तो हमें अपने घर के आसपास की सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जतिन ने कहा, हमें पड़ोस के लोगों को भी सफाई का महत्व समझाना चाहिए। अगले रविवार को मैं अपने सभी मित्रों को यहाँ लाऊंगा और सब मिलकर घर घर जाकर लोगों को समझाएंगे कि कोई भी यहाँ वहाँ कूड़ा न फेंके, कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंके, कूड़ेदान को ढक कर रखें। तो दोनों दोस्तों में ये सारी बातें हुई। दोनों ये तय किया कि हम मोहल्ले के सभी लोगों को समझाएंगे, और फिर उन्होंने आपस में ये भी कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए कूड़ा घरों का भी उपयोग करना चाहिए। हमें अपने मोहल्ले, अपने शहर और देश को स्वच्छ रखना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो बच्चों, यही है कहानी, और कि हम लोग कैसे साफ़ सफाई रख कर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारी से बचा सकते हैं। ये सिर्फ जतिन और केतन की ही नहीं बात है बच्चों, सारे बच्चों और बड़ों सभी को ये करना चाहिए, ये कदम उठाना चाहिए। तभी हम लोग स्वच्छता को अपनाकर ही हम लोग जो है स्वस्थ रह सकते हैं। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि बिना सफाई के हम स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर हम ये सफाई को नहीं अपनाएंगे, साफ़ सफाई पर नहीं रहेंगे, तो हम लोग बीमार पड़ेंगे, हमारा समाज भी बीमार रहेगा और हम लोग का देश भी तरक्की नहीं करेगा। इसलिए इस चीज़ के लिए हम बच्चों का भी फ़र्ज़ है, कर्तव्य है कि हम सभी को समझाएं, सबको जागरूक करें और ख़ुद भी जागरूक हो। यही कहानी का सार है बच्चों। जैसे कि अभी के समय में भी जो वायरस फैला हुआ है, कोरोना है, उसमें भी सरकार द्वारा यही कहा जा रहा है बच्चों कि हमें साफ़ सफाई से रहना है, दूरी बना कर रहना है। तो हर बीमारी का कारण बच्चों गंदगी ही है, इसलिए हमें गंदगी से बचना चाहिए और हमें स्वस्थ रहने के लिए साफ़ सफाई को अपनाना चाहिए। यही है बच्चों इस कहानी का मूल शिक्षा। तो बच्चों, हमने कहानी को समझ लिया है, उसी से जुड़े हुए हमने आपको होमवर्क भी दिया है। अध्याय 3, एक शब्द में उत्तर दीजिए। बच्चों, आपको प्रश्न एवं उत्तर का आंसर एक शब्दों में देना है। आज का डेट है बच्चों
तो बच्चों प्रश्न उत्तर इस प्रकार है। जतिन को किसकी चिंता होने लगी? तो एक ही शब्द में आंसर देना है बच्चों। हमने आंसर लिख दिया है, केतन की। अपने दोस्त की चिंता हो रही थी जिसका नाम केतन था। ख, केतन क्या खाकर बीमार हो गया था? तो क्या खाया था बच्चों? पकौड़ी। गली में बेचने के लिए जो पकौड़ी समोसा आते हैं वही उसने खाया, तो पकौड़ी खाया। ग नंबर, जतिन ने केतन के मोहल्ले में क्या देखा? क्या देखा बेटा बच्चों? तो कूड़ा का ढेर। हमें कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए? तो बच्चों कहाँ फेंकना चाहिए? हमें हर जगह एक डस्टबिन रखना चाहिए, कूड़ेदान रखना चाहिए और उसको उसी में डालना चाहिए। चाहे घर के बाहर हो, चाहे घर के अंदर भी अगर हम रखते हैं तो कूड़ेदान में रखना चाहिए। कूड़ेदान को किस ढंग से रखना चाहिए? तो हमेशा बच्चों कूड़ेदान में ढक्कन लगा हुआ होना चाहिए, तो ढक कर हमें रखना चाहिए। सभी का आंसर हमने हेल्प कर दिया बच्चों। आपको अपने नोटबुक पर सुंदर राइटिंग में लिखना है और इसे पूरा करना है। दूसरा होमवर्क है बच्चों, उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। कुछ शब्द है बच्चों, उसको आपको उसके विपरीत मिलाना है, यानी कि लाइन से नहीं मिलाना है बल्कि सामने लिखना है। बदबू, जब कुछ गंदी सी बदबू आती है तो हम उसका उल्टा क्या बोलते हैं बच्चों? कि खुशबू आ रही है। जब अच्छा कुछ सूंघते हैं तो कहते हैं उसे खुशबू, और जब कुछ बुरा सा फील होता है तो उसको कहते हैं बदबू। तो बदबू का होगा बच्चों खुशबू। गंदगी, गंदगी तो अभी हमने लेसन में पढ़ा है, तो गंदगी का उल्टा क्या होगा बच्चों? सफाई। स्वस्थ, जब हम स्वस्थ होते हैं तो सब काम आसानी से करते हैं, और जब अस्वस्थ होते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, तो इसका उल्टा होगा बच्चों अस्वस्थ। खुला, खुला का क्या होगा बच्चों? बंद। खुला, खुला का ढका लिखेंगे, यहाँ बंद नहीं दिया हुआ है, ढका है तो ढका लिखेंगे। सही, सही का क्या होगा बच्चों? गलत, तो आप इसके सामने सामने लिखेंगे, ठीक है। तीसरा होमवर्क है बच्चों, सही कथन पर सही का निशान और गलत पर गलत लगाना है। क, जिस भोजन पर मक्खियाँ भिनभिना रही हो उस भोजन को नहीं खाना चाहिए। ये सही है बच्चों या गलत है? जिस पर मक्खियाँ बैठती हैं उस भोजन को खाना चाहिए हमें? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तो यहाँ नहीं खाना चाहिए, तो ये क्या होगा बच्चों? सही होगा। आप इसमें सही का टिक लगाएंगे। ख, हमें कूड़ा सड़क पर फेंक देना चाहिए। सभी बच्चों ऐसा ही करते हैं शहर में कि सभी कूड़ा को सड़क पर फेंक देते हैं, लेकिन ये गलत है बच्चों। हमें हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। सरकार द्वारा भी बहुत जगह चलाई जाती हैं, कूड़ा दान रखे रहते हैं और आते हैं उठाने के लिए नगर निगम से, तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए। कूड़ा को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हमें घर के साथ साथ अपने मोहल्ले को भी साफ़ रखना चाहिए, शहर को भी साफ़ रखना चाहिए। तीसरा है बच्चों, हमें अपने मोहल्ले और अपने शहर को साफ़ रखना चाहिए। अभी मैंने बताया बच्चों, क्या ये सही है? सही है बच्चों। केवल अपने घर की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। क्या हमें सिर्फ घर पर ध्यान देना चाहिए बच्चों कि घर साफ़ हो गया और बाहर पूरा फैला दो कूड़ा करकट? क्या हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल को भी साफ़ रखना हमारा फ़र्ज़ नहीं है? सड़क पर हम चलते हैं तो सड़क को भी साफ़ रखना चाहिए। तो इसी तरह बच्चों क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। घर के अलावा हर जगह को हमें साफ़ रखना चाहिए। चौथा है बच्चों, रिक्त स्थान में पर्यायवाची वाले शब्द लिखिए। पर्यायवाची बच्चों पहले भी हमने पढ़ा है 2 क्लास में, यानी कि एक शब्द एक ऐसा इसका समान इसका शब्द लिखना है, यानी कि मतलब एक ही हो। जैसे कि एक मित्र, मित्र को हम सखा भी बोलते हैं,
सहचर भी बोलते हैं, दोस्त भी बोलते हैं। तो तीनों का मतलब तो एक ही हुआ बच्चों। तो इससे ही मिलते जुलते शब्द, उसी को समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। हम लोग 2 क्लास में भी पढ़े हैं, 1 में भी पढ़े हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो मित्र को हम क्या लिखे हैं? सखा। आपको एक रिक्त स्थान भरना है तो आप यहाँ दोस्त भी लिख सकते हैं, सहचर भी लिख सकते हैं। दूसरा है घर। घर को हम गृह भी बोलते हैं, आलय भी बोलते हैं, सदन भी बोलते हैं। हमने एक लिख दिया है सदन, आपको यहाँ दूसरा लिखना है। तीसरा है माता। माता को माँ भी बोलते हैं, अम्बा भी बोलते हैं, जननी भी बोलते हैं, तो आपको यहाँ पर माँ लिखना है। दिन। दिन को हम वार लिखे हैं, आप दिवस लिख सकते हैं। सुबह। सुबह को हमने प्रातः लिखा है, आप भोर भी लिख सकते हैं। आकाश। आकाश को नव लिखा है, तो यहाँ पे आप गगन भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको सोचना है और इस खाली स्थान को पूरा करना है। बहुत आसान है बच्चों। और सबसे पहले बच्चों हम आपको ईद की बधाई दे रहे हैं। आज ईद है। सभी बच्चों को मेरे तरफ से ईद की बहुत बहुत बधाई। आप लोग अच्छे से रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और इस होमवर्क को पूरा करेंगे। धन्यवाद।